नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी किशन। इस ऑनलाइन डांस स्ट्रीम में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज ये जो लॉकडाउन के अंतर्गत हम ऑनलाइन डांस की लर्निंग कर रहे हैं, इसका 14वां दिन है, यानी 2 सप्ताह जो है वो आज हम लोगों को पूरे हो जाएंगे साथ में जुड़े हुए। कल मेरे पास टेक्सास यूएसए से मिसेस रुचिता बजाज का मैसेज आया कि हम लोग अमेरिका में रहकर आपकी ऑनलाइन जो आप डांस क्लास ले रही हैं, हम उसको मैं और मेरी बेटी सीख रहे हैं। तो रुचिता जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग इतने दूर बैठकर ये जो भारतीय संस्कृति का हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक तरह से नृत्य के माध्यम से हम लोगों से जुड़ रहे हैं, उसमें आपने साथ में जुड़कर इसकी सीमा को 7 समुंदर पार तक पहुंचाया है। इसलिए एक बार आपका पुनः धन्यवाद और स्वागत भी। राजकोट से एक यंग स्टूडेंट हैं हेतल मोदी, वो भी वहाँ पर डांस सीख रही हैं ऑनलाइन। कल उनकी जो माँ हैं मीना मोदी, उनसे मेरी बात हुई। उनका ये कहना था कि रोज़ शाम को जब आपका ये लाइव स्ट्रीम होता है तो मेरी बेटी वैसे ही कपड़े पहनकर, जैसा कि आप बताती हैं कि डांस की ड्रेस कैसी होनी चाहिए, वैसे ही ड्रेस पहनकर उस लाइव स्ट्रीम में आपके साथ में जुड़ती है। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए बच्चे और लेडीज़ जो हैं वो मेरे इस प्रयास को सार्थक रूप दे रही हैं और मेरे साथ में जुड़ रही हैं। तो ये हमारे काम के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि इससे बड़ा सर्टिफिकेट जो है एक मेरे अच्छे काम का और कुछ भी नहीं हो सकता है कि जिन लोगों को मैं जानती भी नहीं हूँ, कई किलोमीटर दूर देशों में बैठे हुए लोग देख रहे हैं और सराहना कर रहे हैं। और इस सराहना में बहुत बड़ा श्रेय उज्जैन वाले ग्रुप को मैं देती हूँ। तो उज्जैन वाले ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। विशेष रूप से लोकेश भागचंदानी और संजय व्यास जी की मैं बहुत आभारी हूँ। तावाड़े दादा को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया है। और जब मैंने ये शुरुआत की थी तब मुझे खुद को उम्मीद नहीं थी कि इसका एक इतना अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन फिर भी इससे हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं, तो उससे मेरा और उत्साहवर्धन होता है। तो इस लॉकडाउन के समय सबसे ज़्यादा जो हम लेडीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना, अपनी अंदर की जो शक्ति है उसको बढ़ाना। इम्यूनिटी जब बढ़ेगी तब हम बहुत सारे काम करने में किसी प्रकार का अवसाद महसूस नहीं करेंगे और हमारा पूरा दिन खुशनुमा रहेगा। जो डांस मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ उसका बहुत बड़ा उद्देश्य यही है कि आप लोग खुश रहें, आप लोग प्रसन्न रहें और आपके अंदर की जो शक्ति है वो शक्ति में और ज़्यादा इजाफा हो। तो आप सब लोग जुड़े रहिए। आज हम फिर से आज 14वें दिन की क्लास शुरू करते हैं। तो आओ सहेली, नाचे गाएं, लॉकडाउन में कुछ कर दिखाएं। कल हमने 2 गीतों की शुरुआत की है। सबसे पहला जो है एक बहुत सुंदर सा राजस्थानी गीत है, थारी शरारत सब जानों में मारे हिबड़ा में रागी चांदनी। तो चौधरी नाम से ये एल्बम आपको मिल जाएगा। तो इसकी हमने कल शुरुआत की। उसके बाद बाहुबली 2 का सॉन्ग है कान्हा सो जा जरा, ये दोनों कल हमने शुरू किया है। तो पहला वाला जो डांस हमने शुरू किया है उसमें सबसे पहले हमने एक स्टार्टिंग म्यूज़िक लिया था, उसके बाद उसका जो एक मुखड़ा है वो लिया है, उसके बाद का एक और म्यूज़िक लिया है। मैं आपको बताती हूँ, इसमें 2 अंतरे हैं। तो आज हम पहले अंतरे से इस डांस के ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे। तो हम सीधे अंतरे पर आएंगे। कल का जो मैंने सिखाया है, जिन लोगों से मिस हुआ है वो कल का वीडियो देखकर उसको ज़रूर सीखें। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगी, मैंने
कल एक वीडियो शेयर किया था नन्ही सी 4 साल की बच्ची ऋषि व्यास का। आज मैंने श्रीमती ऋतु पंथी का एक वीडियो आप लोगों से शेयर किया है। वो एक इंग्लिश की शिक्षिका हैं, घर में रहती हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन स्ट्रीम के माध्यम से मेरे द्वारा सिखाए गए घूमर को सीखा है। आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा और ज़रूर उस कलाकार को आशीर्वाद दीजिएगा। तो आज हमने उसका वीडियो डाला है। ये इसलिए डाला गया है कि उनको भी अप्रिसिएशन मिले जिसने मेहनत की है, और आप सब लोगों को भी एक मोटिवेशन मिले कि आप लोग भी उसको सीख कर अपना वीडियोस जो है वो ज़रूर उज्जैन वाले ग्रुप पर डालिए। तो हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम सीधे अंतरे से शुरू करेंगे आज इस गीत को। तो हम पहले उसको सुनते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। आप लोग भी सुनिए ताकि आपको उसकी ताल, लय और बीट जो है वो पता चल सके। सुनाइए एक बार। ओके, यहाँ पर देखिए, हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हाथ जो है ये मैंने सिंपल रखा है, यहाँ सिर पे टच किया, इसको हमने स्टैंड जैसा रखा है यू। 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा मैं तिरछे खड़ी हूँ तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद है कैसा खेला दाव, ऐसा करके हम घूमेंगे, कैसा खेला दाव, ये वाला भाव आएगा, पास से फेंकने वाला। उसके बाद आएगा खावे हिचकोले मारे हिबड़ा की नाव। अब खावे हिचकोले में हम हाथ ऐसा रखेंगे जैसे कोई चीज़ पानी पे होती है, पानी की लहरें जो ऊपर नीचे होती है तो वो चीज़ भी ऐसे ऐसे हिलोरे खाती है। तो यहाँ पर हम उसको यूज़ करेंगे। हाथ को सिंपल ही ऐसा रखना है और ऐसा करके हमको घूमना है। खावे हिचकोले मारे, उसके बाद में हिबड़े की नाव जो रहती है वो लहरों पे ऐसी ऐसी जाती है, जहाँ से ऊंची ऊंची लहर होती है। तो हम यहाँ पर ये हाथ देखिए मेरे 1 2 3 4 1 2 3 4, जैसे हम रस्सी कूदते हैं वैसे हाथ जाएंगे, पर बहुत ऊपर लाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से ले गए, वापस आगे ले आए, फिर यहाँ से ले गए, वापस आगे ले आए। जब हम ये करेंगे तो आप मेरा बॉडी देखिए, ये झुके, ये बैक, ये बैक, पैर जो है 1 2 3 4 1 2 3 4। हम इसको भी सीधा करेंगे। मैंने आपको टर्न करके इसलिए बताया कि बॉडी कैसे आगे जाएगी और कैसे पीछे जाएगी वो आप लोगों को पता चले। तो सबसे पहले हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हम म्यूजिक के साथ लेंगे। म्यूजिक थोड़ी सी यहाँ पर ये लाइन पूरी हो रही है। उसके बाद में एक छोटा सा म्यूजिक पीस आ रहा है। इस लाइन को अभी हम एक बार रिपीट और करेंगे। आप मेरे हाथ देखिए उसमें खास करके, और पैर कहाँ पर किस तरीके से जा रहे हैं इसको आप लोग ऑब्जर्व करिए। फिर हम म्यूजिक को सुनेंगे और फिर हम म्यूजिक को सेट करेंगे अंतरे से वापस। मोहलिया
5 6 7 8 इतना काउंट जो है उसका हम यहाँ पर कोरियोग्राफी करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ से चले ये लेंगे, साइड में चले यहाँ लेंगे, फिर यहाँ जाएंगे ये लेंगे और यहाँ जाएंगे। दो बार आएगा, एक बार हम इधर साइड में जाएंगे और एक बार इधर साइड में जाएंगे। उसके बाद में वापस यही लाइन आएगी। तो थोड़ा सा पीछे से, जरा सा पीछे से, बहुत पीछे से नहीं, थोड़ा सा पीछे से जाएंगे हम। वापस पलट के वही की वही बात आ रही है, थारी शरारत सब जानों में। अब यहाँ पर हम दोनों हाथ से लेंगे। कल हम ले रहे थारी शरारत सब जानों में, अब थारी शरारत सब जानों में, ऐसा लेना है हमको। हम हाथ को इसमें ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते हैं। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मैंने पहले क्लासेस ली थी कि जब फीमेल डांसर होती है वो हाथों को कमर पे इस तरीके से रखती है, और जो मेल डांसर होते हैं, पुरुष नर्तक जो होते हैं, वो इस तरीके से रखते हैं। अब मैंने अभी आपको कहा कि आप ऐसा भी हाथ रख सकते हो, ऐसा भी हाथ रख सकते हो। इसका कारण है हम कर रहे हैं, हम अगर फीमेल हैं तो हम ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा हाथ रख सकते हैं। लेकिन आप ये गाना सुनिए, ये मेल वाइज में है, तो मेल वाइज में है इसलिए यहाँ पर हम ये रख सकते हैं हाथ। इसमें ऐसा कोई वो ज़रूरी नहीं है कि ये महिला या पुरुष ही कर सकता है। इसके वर्डिंग्स जो है ना वो ऐसे हैं कि उसमें कोई ऐसा स्त्री पुरुष का कोई बहुत भेद नहीं है। ये एक ऐसा गीत है कि जो लड़के भी कर सकते हैं और लड़कियाँ भी कर सकते हैं, इसलिए हम ऐसा रखेंगे। तो हमने क्या, थारी शरारत सब जानों में। अब चौधरी में हम ये दोनों हाथों से मूछें बताएंगे, यहाँ से चौधरी। अब मारे से ले ना पंगा, ये करके मारे से ले ना पंगा में हम होंगे ये करके और ये लेंगे। तो एक बार मैं आपको काउंटिंग से बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 खत्म होगा। एक स्ट्रोक से जो है वो लाइन समाप्त होती है, इसलिए वो एक स्ट्रोक हम वहाँ पर लेंगे। उसके बाद वापिस हमारे हिवड़ा में वाला लाइन चालू होगा, उसको बाद में लेंगे। तो हम थोड़ा सा पहले पीछे से केवल इतनी सी लाइन को लेंगे, केवल इतनी सी लाइन। हमने स्टार्टिंग में अलग तरीके से लिया है। हमने लिया था थारी शरारत सब जानू में और चौधरी और मारे से ले ना पंगा, ऐसा हमने बताया था। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज इसलिए कर रहे हैं कि वो करने वाले को भी अच्छा लगता है और देखने वाले को भी चेंजेस जो है वो अच्छा लगता है, इसलिए हमने यहाँ पर चेंज किया है। अब हम जो पूरा अंतरा है वो एक बार फिर से लेंगे, अंतरा लेंगे।
ये लिया था, उसके बाद हमने ये वाला स्टेप लिया था। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके एक चक्कर हम यहाँ से लेंगे, सेकंड चक्कर जो है वो हम इधर से लेंगे। हम ये वाला जो है इस जगह पर सेकंड राउंड घूमेंगे, मतलब मारे ही बड़े में जागी चांदनी, मारे बंदा में जागी चांदनी, यानी ये 2 बार घूम के हमको करना है। उसके बाद में आएगा वापस वो वाले को हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे जो हमने पहले लिया है, और उसके बाद वो हम एक तरह से उसको सिग्नेचर स्टेप के रूप में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम उसको वैसा का वैसा रखेंगे। तो थोड़ा सा म्यूजिक पीछे से कंप्लीट होता है। इसके बाद में एक वापस से लंबा म्यूजिक जाएगा। उस म्यूजिक का मैं आपको जो केवल उसकी स्टेप्स आएगी इस लाइन के बाद में, वहां से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाथ मेरा देखिए, एक हाथ ऊपर है, इस हाथ को हम क्रॉस ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर आएगा। अब पैर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जिनसे ये पैर को ऐसा क्रॉस करके नहीं बन रहा है वो सिंपल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर जो है आप अब पहले जो मैंने पैर बताया है उसको देखिए। ये हाथ मेरा राइट हैंड है, मैंने हाथ को इधर क्रॉस किया है तो सीधा पैर मैंने अपोजिट साइड निकाला है, ये अपोजिट जाएगा। 1 2 3 4 उसके बाद जाएगा 5 6 7 8। ये जैसे कालबेलिया डांस आप लोगों ने देखा होगा, कालबेलिया होता है वो करते हैं हे काली और कूद पड़े, उसमें वो खास करके राजस्थान में ये बहुत सुंदर तरीके से घूमते हैं। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। सीधे हाथ को आगे लेंगे, नीचे झुकेंगे और ये हाथ अपोजिट रहेंगे, फिर जाके यानी ये हाथ नीचे है तो ये ऊपर है, फिर ये ऊपर आया तो नीचे हो गया, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर। ऐसा करके आप लोगों को घूमना है। लेकिन यहाँ पर केवल एक चक्कर आएगा। एक बार फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको थोड़ा सा म्यूजिक से लेंगे, म्यूजिक लेना।
एक म्यूजिक आता है जो डांस के हिसाब से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा एडिट किया है और उसमें हमने वही का वही सेम स्टेप हम और म्यूजिक डालेंगे जो इस अंतरे के पहले आया था, वैसा ही म्यूजिक अंतरे के बाद में हम लेंगे। आप यदि एडिटिंग कर सकते हैं तो आप लोग ध्यान रखिए कि पहले स्टार्टिंग म्यूजिक आया, फिर प्रेल्यूड आया, मुखड़ा आया, उसके बाद में एक म्यूजिक आ रहा है, फिर उसका फर्स्ट स्टैंजा आ रहा है, फिर ये जो म्यूजिक है वैसा वैसा हम फर्स्ट स्टैंजा के बाद एक और बार म्यूजिक लेंगे, उसके बाद हम सेकंड स्टैंजा को लेंगे। वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा के बीच का जो म्यूजिक है वो डांस के हिसाब से बहुत ज़्यादा लंबा है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम यहाँ पर उसको थोड़ा सा अलग तरीके से लेंगे। तो अंतरा कंप्लीट हो गया है और उसके बाद में हम उसको कल हम इस अंतरे को सेट करेंगे। अब हम हमारा जो दूसरा गीत है कान्हा सो जा जरा, उसको हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने लिया था एकदम स्टार्टिंग ली थी यहाँ से, उसके बाद मोरे बंसी बजैया 3 बार आया था पूरी लाइन, उसके बाद एक बहुत लंबा सा एक म्यूजिक गया था। उस म्यूजिक में हमने थोड़ा सा भरतनाट्यम के जो स्टेप्स है उसको डाला था, क्योंकि उसका जो म्यूजिक है वो थोड़ा उसमें भरतनाट्यम का अगर टच आएगा तो वो देखने में अच्छा खूबसूरत लगेगा। वो जहाँ पर म्यूजिक हम लोगों का ख़त्म हुआ था उसके बाद से आज हमको यहाँ से शुरू करना है। मोरे बंसी बजैया का हम जो अगला पार्ट है हम वहाँ से जाएंगे। मोरे बंसी बजैया कान्हा गोपियों के पीछे। अब हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। हमने यहाँ पर उसको खत्म किया था, उसके बाद आएगा गोपियों के, यहाँ पर आप ये यहाँ पे बिंदी का भाव है गोपियों के। अब हम ये जैसे ऐसा पल्ला लेते हैं, ये उसका भाव पीछे में हम टर्न हो जाएंगे। तो गोपियों के पीछे, फिर 1 2 3 4 एक छोटा सा पीस आता है उसका। अब आएगा थक गए पाँव तेरे। अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और एक चक्कर आएगा। स्टार्टिंग से देखिए गोपियों के पीछे, देन 1 2 3 4 थक गए पाँव तेरे। इतना सा हम म्यूजिक के साथ करेंगे। गोपियों के पीछे फिर तो निस्दिन पद थक गए पाँव तेरे। सांस जरा ले, सांस जरा ले। अब आएगा सांस जरा ले। यहाँ से हम टर्न किए, हाथ जो है वो इस तरीके से लेकर आएंगे। सांस जरा ले। थोड़ा सा पीछे सुनेंगे, इसके बाद क्या लाइन आ रही है मेरे साथ में रिपीट करिए। सांस जरा ले, रुक जा कान्हा थम जा, मान भी जा कभी रुक जा थम जा कान्हा। तो रुक जा थम जा कैसे करना है? रुक जा थम जा कान्हा, इस तरफ ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो हमारा लास्ट ये था सांस जरा ले
रुक जा, थम जा, कान्हा। इतना हम रिवाइज करेंगे थोड़ा सा पीछे म्यूजिक से। अब आएगा मान भी जा पगले, यहाँ हमने खत्म किया है। उसके बाद मान भी जा, जैसे हम किसी का हाथ पकड़ के रोकते हैं उसको मनाने के लिए, वैसे हम जाएंगे आगे और हाथ पकड़ के खींच के और इतना सा करना, मान भी जा पगले, इतना है। इसमें भाव, जहाँ पर स्लो चल रहा है वहाँ पर हमारे भावों की प्रधानता है। हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं उनको आप लोग बहुत अच्छे से सीख कर और करिए, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें ताल की प्रधानता होती है और कई चीज़ें ऐसी होती है जिसमें भावों की प्रधानता होती है। तो जहाँ हम भाव दिखा सकते हैं वहाँ पर हमको बहुत अच्छे से उन भावों को एक्सप्रेस करना चाहिए। मैं आपको खास करके बता दूँ, भावों को एक्सप्रेस करना बहुत कठिन चीज़ होती है, क्योंकि भाव जो होते हैं वो ऊपरी चमक दमक नहीं होती है। भाव जो होते हैं वो अंतर से आते हैं, अंदर की फीलिंग। जब हम नृत्य करते हैं, किसी भी चीज़ को हम प्रस्तुत करते हैं, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि आप उस चीज़ को फील करके करिए। जैसे पिछले कई गीतों में मैंने आपको जितने भी एक्सप्रेशंस बताए हैं, चाहे उसमें देखने का है, ढूंढने का है, ये है भाव, यहाँ पे चेहरे पे ये है तो वेदना, चेहरे पे तकलीफ वाला भाव आना चाहिए, दर्द वाला भाव आना चाहिए, ये है तो ढूंढना। अगर हम यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ श्रृंगार प्रधान है, यहाँ पर चाहे गोपी और कृष्ण का भाव है मान लें या राधा कृष्ण का भाव मान लें, दुनिया में सबसे सुंदर श्रृंगार रस जो है वो राधा कृष्ण के जितने भी प्रसंग हैं उनमें ही मिलता है। तो यहाँ पर हमें उस भावों को बहुत अच्छे से प्रस्तुत करने का एक अवसर है, इसलिए बहुत ठहराव के साथ करना है। कई डांसर्स को मैंने देखा है कि कई कोरियोग्राफी हमको देखने को मिलती है, वो इस प्रकार के जहाँ स्लो लाइन और भाव होती है वहाँ पर बहुत फास्ट और घूम घूम के और ये पोजेस ले के करते हैं। तो मेरे ख्याल से उसकी बजाय भावों पर ध्यान देना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं। जहाँ पर बीच का म्यूजिक है वहाँ पर हमारे पास दोनों लिबर्टी है, हम वहाँ पर भी भाव बता सकते हैं और वहाँ पर तो हम नृत्य, हमारे हस्तक है, हमारा घूमना है, हमारे पैर वगैरह चलाना है, उसको हम बता सकते हैं। लेकिन जहाँ पर गीत खुद एक्सप्रेशन दे रहा है उस एक्सप्रेशन को हमें पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार मैं आपको यहाँ से आया, सांस ज़रा ले ले, रुक जा, थम जा, कान्हा, मान भी जा पगले, यहाँ तक आएगा। एक बार थोड़ा से हम पीछे जाएंगे वापस। सांस ज़रा ले नीचे, फिर तो निस्दिन पर थक गए पाँव तेरे। सांस ज़रा ले, रुक जा कान्हा, थम जा, मान भी जा पगले। देखिए यहाँ पर एक लंबा आलाप आ रहा है, उसमें केवल दो ही शब्द बोले जा रहे हैं, सांवरे बावरे। इतने में हमको पूरा म्यूजिक जो है उसको करना है। अब हम यहाँ पर ही डालेंगे, चूँकि राधा कृष्ण का है तो हमारे क्लासिकल डांसेस जितने भी हैं, इंडियन क्लासिकल डांसेस, उसमें राधा कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं जिनको हम यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर हम कृष्ण
राधा का एक दूसरे को ढूंढने का भाव डालेंगे। हमारी आखिरी जो लाइन है वो यहाँ पर खत्म हुई थी। उसके बाद हम भाव डालेंगे। देखिए ये यहाँ खत्म हुआ, उसके बाद 1 2 3 4 यहाँ पर कृष्ण है जो राधा को ढूंढ रहे। या पहले हम राधा का भाव करेंगे, ये करा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ये राधा कृष्ण को ढूंढ रही है। अब ये हम यहाँ से पलटा लेकर कृष्ण का भाव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 उनको राधा दिख गई। एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 1 2 3 4। अब राधा ने कृष्ण को, माफ कीजिएगा, कृष्ण ने राधा को जाकर पीछे से पकड़ा है। इसको म्यूजिक के साथ में आप केवल हम वॉच करते हैं कि वो कितनी देर तक का म्यूजिक जो है वो हमारा बच रहा है या कंप्लीट हो रहा है। इसका बीच का म्यूजिक लेंगे। बिल्कुल सही आ रहा है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ से ये राधा आई और वो देखते हुए घूमी। उसके बाद हमने पलटा लिया, कृष्ण बने। कृष्ण जो है वो ऐसे आए, उन्होंने राधा को देखा, अच्छा वहां पर है, और उन्होंने जाकर उसको पकड़ा। ये जो भाव है ये आलिंगन करने का भाव है, ऐसे जाकर आलिंगन करने का। तो ये उसने वहां पर पकड़ा है। इसको हम म्यूजिक के साथ करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा म्यूजिक। उंगली देखिए मेरी, ये है तर्जनी और ये है मध्यमा। दोनों हाथों की तर्जनी और मध्यमा लेकर 1 2 3 4। कल भी होंगी ये रंग रलियां। थोड़ा सा सुनाइए आगे का। हमारा यहाँ पर खत्म हुआ। अब उसके बाद यहाँ से जाते हुए और बुलाने का भाव करना है। कल भी आना, उसके बाद हम ये घूमर ओ मोरे या चलिए ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो हम और थोड़ा सा पीछे से लेंगे। हमने पूरा भाव किया, उसके बाद में कल भी होंगी ये रंग रलिया, फिर से आना मोरे छलिया। थोड़ा सा हम वापस पीछे जाएंगे।
सूर्य अस्त होता है, यहाँ पर हम इस भाव को, ये हम सूर्य बनाएंगे। ये 5 उंगलियां ऐसी करी, इसमें हमने एक हाथ को उल्टा रखा, ये यहाँ से हम ये लेकर आए डूबा सूरज, ये वहां से हम नीचे लाए और ये सो जा, ये आएगा डूबा सूरज, फिर से सो जा। वापिस थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। एक बार हमने जहां से शुरू किया है उसके पूरे हस्त को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, रुक रुक के करेंगे। दो लाइन आप बजाइए जहां से शुरू हुआ। एक बार फिर से हम देख रहे हैं गोपियों के पीछे, देन 1 2 3 4, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया और ये घूम रहे हैं। उसके बाद में 2 लाइन और आगे बताइए सांस वाला। सांस जरा ले ले, रुक जा, थम जा, कान्हा। इसके बाद एक लाइन और आएगी, मान भी जा पगले। यानी ये 5 लाइनें जो हैं ये एक साथ आती हैं। अब हम एक बार केवल इन 5 लाइनों को रिवाइज करते हैं इस लाइन अंदर से। गोपियों के पीछे यहाँ पर म्यूजिक आ रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, छोटा सा हम एक कृष्ण की लीला का हम एक पार्ट ले रहे हैं यहाँ पर, जहाँ राधा कृष्ण एक दूसरे को ढूंढते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम राधा का भाव कर रहे हैं। राधा ढूंढते हुए आई, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 में घूम गए। उसके बाद कथक में क्या होता है, जितने भी कथानक लिए जाते हैं गत भाव के अंतर्गत, उन भावों में एक ही नर्तक है जो अलग अलग लोगों का रोल प्ले करता है। तो वही कृष्ण बनता है, वही राधा बनता है, वही सखा भी बन जाता है, वही यशोदा बन जाता है। अगर कोई राक्षस का रोल करना होता है वो भी उसी नर्तक को करना है। तो जब हम रोल चेंज करते हैं तब कथक में पलटा लेकर जो है उसको किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा पलटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम पहले राधा बने हुए हैं, उसके बाद हम पलटा लेकर अपना रोल चेंज करके हम कृष्ण बन रहे हैं, इसलिए हम पलटा ले रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं ये कर रही हूँ, ये भाव कर रही हूँ भूमि, और मैं एकदम कृष्ण बन गई, तो कुछ लोगों को कम्युनिकेट नहीं होता है कि घूंघट भी ले रहे हैं और बांसुरी भी बजा रहे हैं, तो ये एक्चुअल कैरेक्टर क्या है। इसलिए जो होता है पलटा जो होता है डांस में, वो ये बताता है कि यहाँ पर डांसर जो है वो अपना रोल चेंज करके दूसरे चरित्र के रूप में हमारे सामने आ रहा है। इसलिए पहले राधा बने, घूमे, उसके बाद हमने पलटा लिया, कृष्ण बने। अब आप एक चीज़ को मार्क करिए, जब मैं राधा का कर रही हूँ तब मैं इस तरफ ढूंढ रही हूँ, और जब मैं कृष्ण बन रही हूँ तो मैं इस तरफ ढूंढ रही हूँ। अगर हम ऐसा करते हैं कि राधा भी इधर ही ढूंढ रहे हैं और कृष्ण भी इधर ही ढूंढ रहे हैं,
बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो डांस में हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि यदि एक इधर से ढूंढता हुआ आ रहा है, दूसरा इधर से ढूंढता हुआ आ रहा है, तभी जाकर वो मिलेंगे। दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं ढूंढते हुए तो वो मिल नहीं पाएंगे। तो अपोजिट साइड में हम भाव इसको बता रहे हैं। तो जब राधा है तो हम इस तरफ बता रहे हैं, जब कृष्ण है वो इस तरफ, तो उसको सामने दिख गई राधा और उसके बाद उसने आलिंगन किया। इस म्यूजिक को हम छोटा सा पीस जो है वो करते हैं, केवल म्यूजिक को। तीन लाइनें अब यहाँ पर आ रही हैं। इस म्यूजिक के बाद में टोटल 3 लाइन हमारी बचती हैं। अब आएगा कल भी आना, यहाँ पर ही आया। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये सूरज के डूबने का भाव और उसके बाद ये सोने का। यहाँ पर पूरा अंतरा कंप्लीट होगा। तो ये एक लास्ट का जो पोर्शन है ये हम करेंगे। चलिए चालू हो रहा है। कान्हा सो जा जरा। अब हम यहाँ पर ये वाला या तो हम ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। हम अब यहाँ पे एक आप बीट अगर सुनेंगे तो एक जंप जैसा बीट है, उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। पैर देखिए, कान्हा सो जा जरा, जंप करके हल्का सा करेंगे तो कान्हा सो जा जरा। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। सो जा जरा, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 आएगा। तो कान्हा सो जा जरा, अगेन आएगा कान्हा सो जा जरा। उसके बाद वापस आएगा कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा। हाथ जो है वो चेंज हो रहे हैं, पैर लगभग वैसे के वैसे रहेंगे, हल्का सा जंप में स्टेप रहेगी। हम केवल हाथों को रिवाइज करते हैं। चलिए कान्हा सो जा जरा। कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा। 1 2 3 4 1 2 3 4। एक बार फिर से आप लोग देखिए।
खड़े होकर। यहाँ वाले भी ले सकते हैं और ये वाले भी ले सकते हैं। तो कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा। उसके बाद कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा। यहाँ पर ये जो लाइन है वो पूरी जो है वो कंप्लीट होती है। एक बार आज हमने जहाँ से किया है वहाँ से हम यहाँ तक आएंगे जहाँ से हम शुरू होते हैं आज। यहाँ पर जो है ये इसका पूरा एक अंतरा जो है वो ख़त्म होता है। इसके बाद में फिर एक म्यूज़िक है, उस म्यूज़िक को और जो इसका लास्ट स्टैंजा है उसको हम कल करेंगे। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस लाइव स्ट्रीम से, मैं उनको यही कहूँगी कि कुछ डांस की जो बारीकियाँ हैं वो मैं आप लोगों को बीच बीच में बताती रहती हूँ, उसको आप स्किप मत करिए, वीडियोस को स्किप कर करके मत देखिए, क्योंकि जो हम बीच बीच में बताते हैं वो एक तरह से गुरु मंत्र है, नृत्य की बारीकियाँ हैं। यदि आप उनको नहीं समझेंगे, उनको नहीं सीखेंगे तो आपका डांस परफॉर्मेंस जो है उसमें निखार नहीं आएगा। तो वीडियोस को स्किप कर करके आप लोग मत देखिए, जो हम बताते हैं उसको सुनिए, क्योंकि यदि हम आप लोगों के सामने खड़े हैं तो उसके पीछे हमारी बहुत लंबी साधना है। बहुत सारे गुरुओं से हम लोग सीखने के बाद आपके सामने यहाँ आकर खड़े हुए हैं, तो उन सब चीज़ों की बारीकियों को आपको सीखना है। कब किस तरीके से भाव होना चाहिए, हम अगर कोई भी एक्शन कर रहे हैं तो उसमें हमारा पैर कैसा है, बॉडी कैसी टर्न कर रही है, हमारा लुक कहाँ पर है, इन सारी बारीकियों को आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो उस डांस को बहुत सुंदर भी बना देती है और बहुत कैजुअल भी बना देती हैं। तो जितनी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती है उसको आप लोग सावधानी से देखिए। मैं आप लोगों को बहुत मेहनत करके बार बार करके बताती हूँ, बार बार करके इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप लोग मेरे साथ में करते रहें और सीख जाएं। बहुत मुश्किल होता है थोड़ी सी देर में 2 मिनट भी सिखाना। जब मैं सामने मेरे स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ तब मैं उनको बार बार प्रैक्टिस करवाती हूँ, ताकि उनकी गलतियाँ मुझे पता चले और वो गलतियों को मैं सुधार सकूँ। लेकिन अभी तो आप कहीं और हैं, मैं यहाँ पर हूँ, मैं आप लोगों को देख नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बार बार करके केवल इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग उसको देखकर उसको ठीक से सीख सकें और उसकी प्रैक्टिस आप लोगों को हो जाए। तो आज का ये जो लॉकडाउन क्लास है ये हम समाप्त करें उसके पहले आज एक उज्जैन में बड़ी दुखद घटना है, जो हमारे नीलगंगा थाना, जो जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं उज्जैन में, फ्रीगंज वाले क्षेत्र में, वहाँ पर नीलगंगा थाना ही लगता है। उस थाने के जो टीआई हैं
उनका कल सुबह 5:45 बजे दुखद निधन हो गया है। इतने सारे लोगों को कोरोना से बचाने वाले ये हमारे देश के वीर सपूत, देखिए खुद संक्रमित होकर लोगों को चेताते रहे, घर में रहिए, घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिए, और वो स्वयं संक्रमित हुए और देखिए वो देश पर बलिदान हो गए। उनका जो परिवार है उसको मैं प्रतिकल्पा सांस्कृतिक संस्था और पूरे उज्जैन वालों के परिवार की ओर से उनके परिवार को यही कहना चाहूँगी कि बाबा महाकाल इस इतने बड़े सदमे को झेलने की आप लोगों को ताकत दें। हम सब आप लोगों के साथ में हैं और ईश्वर करे कि श्री पाल साहब जो है वो सद्गति को प्राप्त करें और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।